ओम शांति। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में सतयुगी दुनिया का चित्रण परमपिता शिव परमात्मा ने किया। सोने की दुनिया की 10 ऐसी वंडरफुल बातें जो कि एक दुनिया के सामने करिश्मा है, वो क्या होंगी। सबसे पहली, सोने की दुनिया सतयुग, उसका सबसे पहला चीज़ होगी कि वहाँ पर योग बल से उत्पत्ति। ये कितनी बड़ी बात है कि योग बल से उत्पत्ति होना। भोग विलास आदि ये चीज़ें तो होंगी ही नहीं। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि देवताओं को कहते ही हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, विकार का अंश भी नहीं उनमें होता। इसलिए इन चीज़ों से तो मुक्त होंगे। और उन्हीं के सामने हम बोलते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, उनके मिटे होते हैं। जैसे यहाँ भी आज भी हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है, मोर की उत्पत्ति जो है वो जो है संतान उत्पत्ति बिना भोग के होती है, पवित्रता का सूचक। इसीलिए श्री कृष्ण को भी मोर मुकुटधारी कहते हैं। तो सतयुग में भी योग बल से उत्पत्ति होगी। दूसरा, हमारे विमान, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का साधन कोई बस और ट्रेन आदि नहीं होंगी, क्योंकि जनसंख्या कम है, इसलिए विमान होंगे। पुष्कर विमान हमेशा दिखाए जाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर सतयुग के विमान। तो बाबा ने एक बताया है कि छोटे भी विमान होंगे, बड़े भी होंगे, सब प्रकार के विमान होंगे। तो विमान एक्सीडेंट प्रूफ होंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा उनका। इस तरीके फिर हीरे जड़ित सोने की दुनिया होगी, सोने के महल होंगे, सब स्वर्णपुरी होगी। तभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि पहले कहा जाता था, क्योंकि सतयुग में प्रैक्टिकल में बिल्कुल स्वर्णमयी दुनिया थी ये। इस तरीके उसमें बहुत बड़े बड़े महल होंगे, क्योंकि हर एक के पास छोटे विमान भी, दूर वाले विमान भी सब होंगे। और वो विमान भी उस महल के अंदर ही होंगे, उनका लैंड जो है वहीं होगा, ठहरने का स्थान। तो इसलिए वो भी बहुत महल, काफ़ी बड़ा बड़ा महल होगा जिसमें सब चीज़ें हो सकें। फिर वहाँ पर सबसे मुख्य चीज़, संपूर्ण निरोगी होंगे। पूरे 150 वर्ष आयु में उन्हें कभी भी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। कभी सुना भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है कि फला नारायण को खांसी लग गई या किसी लक्ष्मी को कैंसर हो गया। मन भी नहीं मानता। वो तो 100% हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के मालिक थे, इसलिए किसी प्रकार का उन्हें रोग नहीं होगा। नंबर 5, वो विशेष जो है अमर होंगे, अर्थात भले 150 वर्ष आयु होगी, लेकिन पहले बीच में अकाले मृत्यु नहीं होगी, बिना टाइम के अनटाइमली डेथ नहीं होगी, पूरे ही टाइम पर होगी। तो उसको अमर ही कहते हैं। देवताओं को अमर क्यों कहते? क्योंकि स्वेच्छा से जो वस्त्र छोड़ा जाए और पूरे निश्चित टाइम पे, तो उसको अमर कहते हैं। तो इस प्रकार देवताएं सब अमर देवता होंगे। फिर नेक्स्ट जो है, वहाँ पर हीरों की रंग बिरंगी लाइटें, बिजली डिपार्टमेंट नहीं होगा वहाँ, इसी से ही हीरे जड़ित जो होंगे उसी के ही रंग बिरंगी लाइटें ऑटोमेटिकली जो सारा कार्य करें। तो प्रकृति पूरी दासी होगी। फिर नेक्स्ट जो है विशेष, पहली जो पढ़ाई जो होगी, पढ़ाई भी एक मनोरंजन की तरह होगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई बोरिंग करे बहुत किताबें, वो बिल्कुल मनोरंजन की तरह होगी। ऐसे पढ़ाई के तरीके होंगे। आपसी कभी भी, देवी देवताओं का कभी भी आपसी मतभेद नहीं होगा। वो बड़े प्यार स्नेह, एक दो को रिस्पेक्ट दे के चलने वाले, इसलिए कभी भी मतभेद नहीं होगा। फिर विशेष जो है रास मंडल गाया हुआ है देवी देवताओं का, तो वो जरूर उनके, क्योंकि संस्कारों की रास करते तो ये रास भी वो करेंगे।
इसलिए ये भी बहुत सुंदर होगा। फिर सबसे बड़ी बात कि उनका जो है विशेष ये लक्ष्य रहेगा, भोजन जो है बहुत प्रकार का, हाँ बाबा कहते खाने के फल अलग होंगे, पीने के अलग होंगे, तो ऐसा प्रकृति वाला सतो प्रधान भोजन होगा जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा होगा। इस तरीके से समझो, ये सोने की दुनिया की 10 वंडरफुल बातें आपको सुनाई हैं। और आज मुरली में बाबा ने भी बताया कि बच्चे देखो, सेवा करेंगे तब ऐसी दुनिया में, ऊंची दुनिया में तुम जा पाएंगे। हाँ, जो सर्विसेबल होते हैं उन्हें सर्विस का शौक़ बहुत होता है, और सर्विस बहुत करते हैं तो वो उच्च मर्तबा प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके हमें उस ईश्वरीय सेवा में बहुत दिल से, बड़े प्यार से सेवा करनी चाहिए। फिर आज का गीत था, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। तो आकाश सिंहासन अर्थात वो कहाँ है, वो सिंहासन इस स्थूल दुनिया से ऊपर सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन में, उसमें वो जो है परम पिता शिव परमात्मा प्रकाशमयी शरीर के ब्रह्मा में वो हम सब बच्चों से मिलन मनाते हैं। तो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर परम धाम तो सबसे ऊपर है। तो देखो, स्वतः ही बुद्धि लोगों की ऊपर ही जाती है कि ऊपर वाले की मेहरबानी से सब कुछ हो रहा है। तो इसका कभी भी नीचे वाले की मेहरबानी से नहीं कहेंगे, क्योंकि परम पिता परमात्मा परम धाम निवासी है। फिर सबसे मुख्य चीज़ जो आज कही कि जितना बाप की याद में रहेंगे उतना बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, और तुम एक की लगन में मगन हो जाएंगे। तो तुम्हें एक की लगन में मग्न हो जाना है, तुम्हें हर प्रकार के विकारों से परे हटकर अपने को शुद्ध और पवित्र बनाना है। ये मुख्य शिक्षा आज परम पिता परमात्मा ने दी, जिसको हम धारण करके महान बन सकते हैं। जितना हम याद और सेवा दोनों चीज़ों का बैलेंस रखेंगे, योग भी हो और सेवा भी हो, तब सतयुगी दुनिया में जाने के हम अधिकारी बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की राजाई, जितना यहाँ मेहनत करके खूब पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ही बड़ी ऊंची वहाँ पर राजाई प्राप्त होगी। तो इसके लिए हमें पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।